All the students are join the class. Quick, fast. Lecture will be started shortly. Okay. Start the lecture. So I will share the screen. Okay. Last class we have studied about the K-maps and their practice for various example. Today is also discuss about the how we can plot the K-map and the block section and what is the approach, what is the concept to design a K-map. Okay. अब जैसे अपन ने लास्ट क्लास में ऑब्जर्वेशन करा था कि व्हेन वी ड्रॉ द के मैप, तो इसमें जो फॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन वाली चीज क्या है कि जैसे सिंपल कोई एग्जांपल लिया अपन ने, जस्ट सिंपली कंसीडर एन एग्जांपल. There is a 4 variable function a b c d, 4 variable. ए बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सी डी अपवर्ड डायरेक्शन में है. ए बी के कंपोनेंट लिए अपन ने, जो अपन सेक्शन या ब्लॉक जनरेट कर रहे हैं उसके रेस्पेक्टिव क्या है, ए बी 0 0 0 1 1 1 1 0. फिर भी सी डी में लिया अपन ने 0 0 0 1 1 1 1 0. तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर आपने जैसे 0 0 0 1 1 0 क्यों नहीं लिया, 1 1 पहले क्यों लिया अपन ने. ठीक है ना. ये क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है कि सर 0 0 होगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा, फिर 1 1, यानी लास्ट वाले सेक्शन में 1 1 आना चाहिए. तो इसके पीछे रीजन क्या रहेगा कि व्हेन कंसीडर दैट द सिंपल सीक्वेंस दैट इज द 0 0 0 1 1 0 1 1, देयर इज द नो वन कॉमन डिजिट्स. इन चारों में अपन देखें तो कोई कॉमन डिजिट नहीं मिलेंगे. बट इन केस जैसे 0 0 0 1, ठीक है ना, इसके बाद 1 1 और 1 0 लें, तो जैसे 0 0 और नेक्स्ट क्या 0 1, तो कॉमन क्या आ गया 0 0. ठीक है. नेक्स्ट 0 1 है, नेक्स्ट 1 1 है, तो इस केस में क्या आ गया 1 1 आ गया. नेक्स्ट है 1 1 है, 1 0 है, तो फिर कॉमन क्या आ गया 1 1. तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है. एक्चुअली क्या है, के मैप की अप्रोच या फोकस किस पे करता है, कॉमन डिजिट अप्रोच पे. कॉमन हो तो ही अपन इसको जैसे सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो कॉमन अप्रोच पे ही के मैप डेडिकेटेड है. तो कॉमन के केस में क्या अपन इस सीक्वेंस में लेते हैं कि 0 0 0 1 1 1 1 0. अब ये अपने माइंड में आ सकता है सर ये 1 1 पहले लिया तो ये कैसे जनरेट हुआ, 1 0 कह लिया तो कैसे जनरेट हुआ. तो उसके पीछे रीजन क्या है, एक्चुअली के मैप जो अपन ब्लॉक या सेक्शन जनरेट करते हैं उसके ऊपर जो डिजिट देते हैं जैसे 0 0 0 1 1 1 1, ये एक्चुअली कहाँ से जनरेट होते हैं, बाय यूजिंग ग्रे कोड, बाय यूजिंग द ग्रे कोड. अब जैसे 0 0 का ग्रे कोड लोगे तो 0 0 आएगा, 0 1 का ग्रे कोड लोगे 0 1 ही आएगा, 1 0 का ग्रे कोड लोगे तो क्या आएगा 1 1, और 1 1 का ग्रे कोड लोगे तो 1 0 आएगा. तो इसलिए अपन इसको जो 0 0 0 1 1 1 1 0 है, ये एक्चुअली क्या है, ग्रे कोड है. ग्रे कोड्स किसके हैं, जो रेगुलर सीरीज के. रेगुलर सीरीज क्या थी, 0 0 0 0 1 1 0 1 1. जैसे अपन ने ग्रे कोड लिया तो क्या है इसका 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0. 1 0 का ग्रे कोड लोगे तो 1 1 आएगा, 1 1 का ग्रे कोड लोगे तो 1 0. तो एक्चुअली ये जो सीक्वेंस अपन बनाते हैं ये एक्चुअली किससे जनरेट हुई, ग्रे कोड से. इज इट क्लियर. तो ये अपने माइंड में जनरली क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं कि सर ये 1 1 पहले क्यों ले लिया, 1 0 क्यों बाद में लिया. तो इसके पीछे रीजन ये रहेगा कि कॉमन डिजिट्स का अप्रोच लेते हैं के मैप में. So that's why we have to choose the gray code approach to design the K-map graphical representation. Okay. अब जैसे लास्ट क्लास में भी एग्जांपल सॉल्व आउट करें, एक और अपन को के मैप इंपॉर्टेंट है इसलिए एक और क्लास अपन डेडिकेटेड करते हैं इसके के मैप के सॉल्यूशन के लिए. इसमें भी अपन यही एग्जांपल्स को सॉर्ट आउट करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, कैसे डिजाइन करा, कैसे अप्रोच लगाई, उसके बारे में डिजाइन करते हैं.
ठीक है। एज पर द गिवन क्वेश्चन, सर सिंपली पहले क्वेश्चन देखना है। सिंपली द लॉजिकल फंक्शन ऑफ यूजिंग द के मैप, फंक्शन गिवन है ए बी सी डी। स्मॉल एम है, स्मॉल एम एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीन टर्म। मीन टर्म एक्चुअली किससे रिलेटेड रहती है, लॉजिक 1 से। और ये किस किस पोजीशन पे है, 2 पे है, 3 पे है, 8 10 11 12 14 15। ओके, सो इन एसओपी फॉर्म दैट इज रिलेटेड टू मीन टर्म, है ना। और मीन टर्म का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है इन्होंने, 2 3 8 10 11 12 14 15। के मैप ड्रॉ करा 4 वेरिएबल का, ए बी इधर लिया, सी डी इधर लिया। ए बी में 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0 0 0 1 1 1 1 0। इसके बाद सीक्वेंस बनाए ए बी और सी डी, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 12 11 एंड 10। ओके, ये इस तरह से अपन ने के मैप को ड्रॉ करा। अब ये आ सकता है जी सर 12 अपन ने कैसे लिया, 12 एक्चुअली कैसे जनरेट हुआ, जहाँ ए बी की वैल्यू क्या है 1 1 है, सी डी की वैल्यू 0 0 है, तो 1 1 0 0 की डेसिमल वैल्यू क्या आएगी 12, या इसलिए ये ब्लॉक या सेक्शन किसके एलोकेटेड रहेगा, 12 के लिए। क्लियर हुआ? ओके, अब अपन जैसे इस तरह से यहाँ पे अपन ने एक और सेक्शन बनाया ए बी, ये है पीओएस फॉर्म के लिए। एसओपी फॉर्म में अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0 को रिप्रेजेंट करना हो एसओपी फॉर्म में, तो ए पे भी 0 है, बी पे भी 0 है, सी पे भी 0 है, डी पे भी 0 है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार बी बार सी बार डी बार। जबकि पीओएस फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस आएगा, पीओएस फॉर्म में क्या रहता है, 0 इफेक्टिव लॉजिक रहता है, वहां 1 पे बार आएगा। तो इस केस में इसको कैसे पीओएस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह से दोनों फॉर्म बता रखी है इस क्वेश्चन पीपीटी में। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव क्या गिवन है कि 2 3 8 10 11 12 14 15 पे क्या है, मीन टर्म है। मीन टर्म किससे रिलेटेड है, लॉजिक 1 से। तो 1 पुट ऑन करो किस पे, 1 पुट ऑन करा अपन ने 2 पे, 3 पे, 8 पे, 11 10 11 12 पे, 14 पे और 15 पे, ये वैल्यूज अपन ने पुट ऑन कर दी। ठीक है, 1 1 1 1 अपन ने क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव पुट ऑन कर दिया। नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगी, ग्रुपिंग, हाउ वी कैन मेक द ग्रुप। तो 8 का तो कोई ग्रुप पॉसिबल नहीं है, 16 का ग्रुप पॉसिबल नहीं है, 8 का ग्रुप पॉसिबल नहीं है, तो अपन किससे अप्रोच पाएंगे, 4 के ग्रुप पे। 4 का ग्रुप कैसे बन सकता है, फर्स्ट ये वाला ग्रुप बना 4 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाला ग्रुप बना, 2 इधर और 2 इधर, ये एक और 4 का ग्रुप बना, ठीक है। अब ये वाले 2 1 1 रह गए, तो एक ग्रुप इधर से लिया कॉर्नर से और एक ग्रुप इधर से लिया कॉर्नर से, तो अल्टीमेटली कितने ग्रुप बने, 4 4 4 4 के ग्रुप बने। और कितने ग्रुप बने, 3, 4 4 के कितने ग्रुप बनेंगे, इसमें 3 ग्रुप बनेंगे। अब जैसे एक एक ग्रुप को कंसीडर करते हैं, जैसे ये वाला फर्स्ट ग्रुप लिया अपन ने, फर्स्ट ग्रुप के केस में ये सर्किल वाला ग्रुप लिया, ठीक है ना। सर्किल वाला ग्रुप कौन सा है, 10 11 14 15 वाला, 10 11 14 15 वाला ब्लॉक का 4 का ग्रुप। अब इसमें हॉरिजॉन्टल देखो, ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन ये है, थर्ड वाली रो, थर्ड रो है हॉरिजॉन्टल, और फोर्थ रो है। थर्ड और फोर्थ रो में हॉरिजॉन्टली अपन ने कंसीडर करा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वाले केस में थर्ड रो में तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, फोर्थ रो में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो कॉमन क्या है, ए की वैल्यू 1, इसमें ए की वैल्यू भी 1 है, ए की वैल्यू फोर्थ रो में भी 1 है, तो आंसर फर्स्ट के लिए क्या आएगा, ए, तो ये अपन ने पहले लिख दिया ए, ठीक है। अब वर्टिकल देखना चालू करो, वर्टिकल में भी थर्ड रो है और फोर्थ रो है। वर्टिकल में थर्ड रो के लिए सी और डी की वैल्यू क्या है, 1 1 है, फोर्थ रो में सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 0 है, तो डी की वैल्यू तो डिफरेंट है, कॉमन नहीं है, सी कॉमन वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू, तो थर्ड रो में सी की वैल्यू भी 1 है और फोर्थ रो में भी सी की वैल्यू 1 है, तो कॉमन वाली चीज क्या रही, सी, तो इसलिए सी ले लिया, तो आंसर क्या आया, ए इंटू सी। हॉरिजॉन्टल में ए, वर्टिकल में सी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सॉल्व हो गया ये वाला पार्ट, ग्रुपिंग का अपन ने सॉर्ट आउट आंसर निकाल दिया, ए इंटू सी, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच अपन ने क्या ली, जैसे ये वाला लिया, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन का कॉर्नर वाला, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन का कॉर्नर का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा तो फर्स्ट रो कॉमन है और फोर्थ रो कॉमन है। फर्स्ट और फोर्थ रो में कॉमन देखो कौन सी चीज कॉमन आ रही है, बी की वैल्यू 0 फर्स्ट में भी है और बी की वैल्यू 0 फोर्थ में भी है, तो बी की वैल्यू 0 का मतलब क्या होगा, बी बार, तो एक अपन ने ले लिया बी बार, ठीक है। अब वर्टिकल देखना चालू करो, वर्टिकल में कौन सी है, थर्ड और फोर्थ,
थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या आ रहा है, सी की वैल्यू 1, थर्ड में भी है सी की वैल्यू 1, फोर्थ में भी है, तो कॉमन क्या रहा, सी की वैल्यू 1। तो सी की वैल्यू 1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, तो बी बार इंटू सी, ये आंसर आ गया, बी बार इंटू सी। ठीक है, बी बार इंटू सी, दिस वन, बी बार इंटू सी। ओके, एक और लास्ट वाला जो फोर्थ का कॉम्बिनेशन वो क्या है, इधर का ये लेफ्ट का कॉर्नर और ये राइट का कॉर्नर, 4 का कॉम्बिनेशन बना। अब इसमें कॉमन देखो, हॉरिजॉन्टल में कौन सी रो कॉमन आ रही है, थर्ड रो है और फोर्थ रो है दोनों के लिए। तो थर्ड और फोर्थ रो में अपन हॉरिजॉन्टल में देखें तो कॉमन क्या है, ए की वैल्यू 1 थर्ड में भी है, ए की वैल्यू 1 फोर्थ में भी है। तो कॉमन क्या रहा, ए इक्वल टू 1, और ए इक्वल टू 1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, तो ये ए ले लिया अपन। अब वर्टिकल देखना चालू करो, वर्टिकल में फर्स्ट रो है और फोर्थ रो है कॉमन। फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा चीज कॉमन आ रही है, डी की वैल्यू 0, फर्स्ट में भी है डी की वैल्यू 0, फोर्थ में भी है। तो डी की वैल्यू 0 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी बार से, तो ए इंटू डी बार, ये आंसर हो गया। सो फाइनल आंसर y इक्वल टू ए सी प्लस बी बार सी प्लस ए डी बार। अब ये कैसे हुआ, एक्चुअली जब अपन इसको एसओपी फॉर्म को खोले तो एक्चुअली कितने एक्सप्रेशन आएंगे, एसओपी की कितनी टर्म्स आएंगी, या मीन टर्म कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 मीन टर्म है। ये जो फंक्शन क्वेश्चन गिवन है वो कितने मीन टर्म का है, 8 मीन टर्म का फंक्शन है। और 8 मीन टर्म को अपन ने के मैप से कैसे सिंप्लीफाई कर लिया, 3 टर्म में ही, 1 2 और 3, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। 8 टर्म को अपन ने कैसे सॉर्ट आउट कर दिया, कैसे सॉल्व कर लिया, कैसे मिनिमाइज कर लिया बाय यूजिंग के मैप, और कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, केवल 3 टर्म है। और अप्रोच क्या लगाई, कॉमन वाली, जो जो कॉमन है उसके रेस्पेक्ट अपन ने अप्रोच लगाई और 3 टर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन और सिंप्लीफाई कर दिया। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ के मैप। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द के मैप। एफ इक्वल्स टू ए बी सी डी, 4 इनपुट वेरिएबल का है। इक्वेशन या फॉर्मेशन कैसे दे रखी है, ए बार बी बार सी बार। कई बार क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरह से भी आ सकता है, डिजिटल फॉर्म है 2 3 8 10, इस तरह से भी मीन टर्म का दे सकता है। दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट हो सकता है, एक्सप्रेशन भी दे सकता है वो। एक्सप्रेशन कैसे, जैसे ए बी सी डी का एक्सप्रेशन दे दिया, ए बार बी बार सी बार, ए सी बार डी बार, ए बी बार ए बी सी डी बार, ए बार बी सी। तो अब ये जो क्वेश्चन गिवन है, अब इसमें क्या है कि जब तक चारों पैरामीटर नहीं आएंगे सारी टर्म्स में, तब तक वो एक्चुअली उसका अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं या वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं या के मैप डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म जैसे मैं लास्ट क्लास में बता दिया है कि ईच एंड एवरी टर्म्स में सारे के सारे पैरामीटर प्रेजेंट होने चाहिए। अब जैसे फर्स्ट टर्म जैसे इसकी है ना, जिसमें ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, पर डी गिवन नहीं है, तो डी को इसमें इंट्रोड्यूस करना है। दूसरी वाली टर्म में ए गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, पर बी गिवन नहीं, तो बी को इंट्रोड्यूस करना रहेगा। इसमें ए और बी गिवन है तो सी और डी को इंट्रोड्यूस करना रहेगा। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कैनोनिकल फॉर्म जनरेशन। अब जैसे फर्स्ट टर्म के लिए अपन ने क्या लिया, ए बार बी बार सी बार गिवन है, पर डी की टर्म नहीं गिवन है, तो अपन ने क्या ऐड कर दिया इसमें, डी प्लस डी बार। और डी प्लस डी बार की वैल्यू एक्चुअली 1 रहती है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So that's why we have to multiply the d plus d bar. इस d plus d bar को इससे मल्टीप्लाई करा। सेकंड टर्म में b plus b bar से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड टर्म में c plus c bar into d plus d bar से मल्टीप्लाई। इस तरह से लगाते हुए सारा इसको सॉर्ट आउट करना है। तो सॉल्व करने पे कितनी टर्म्स आई, a बार b बार c बार d, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी टर्म आएंगी, 10। और 10 की 10 ये कौन सी टर्म है, मेन टर्म है। फॉर्म कौन सी है, एसओपी है। अब 10, अब जैसे इसमें टोटल कितनी टर्म्स रहेंगी, कितनी कॉम्बिनेशन आएंगे, 4 इनपुट वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 4 कितनी हुई, 16, टोटल 16 वेरिएबल कॉम्बिनेशन आएंगे। अब 16 में से 10 तो क्या हो गई, मेन टर्म हो गई, तो रिमेनिंग 6 क्या है, मैक्स टर्म। इज इट क्लियर? ये मैं लास्ट क्लास में तुम्हें समझा ही चुका हूँ कि टोटल कॉम्बिनेशन से मीन टर्म और मैक्स टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में 4 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल के रेस्पेक्टिव कितनी मीन टर्म निकल के आई, 10 मीन टर्म्स इसमें रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई। अब जैसे इसमें अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बार बी बार सी बार डी, ठीक है, दूसरा ए बार बी बार सी बार डी बार। तो जैसे लिया अपन ने ए बार बी बार सी बार डी, तो ए बार बी बार सी बार डी कैसे आएगा, जिसमें ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए,
और डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, है ना। ए बार का मतलब ए की वैल्यू 0, बी बार का मतलब बी की वैल्यू 0, सी बार का मतलब सी की वैल्यू 0, डी का मतलब 1। तो ये एक्चुअली क्या बना 0 0 0 1, तो 0 0 0 1। तो कहाँ पे आएगा ये आएगा अपने यहाँ पे ए बी की वैल्यू 0 0 और सी की वैल्यू क्या है 0 होनी चाहिए, डी की वैल्यू 1, तो ये वाला आ गया पोर्शन, ये फर्स्ट ये वाला ए बी सी 0 है और डी की वैल्यू 1 है, तो ए 0 0 0 1। ठीक है, इस तरह से वैल्यू अपन पुट ऑन कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि जैसे इस एक्सप्रेशन में ले आओ, जैसे अपन इसमें एक्सप्रेशन ला रहे थे ना समेशन एम करके, मीन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इनको भी अपन मीन टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए बार बी बार सी बार डी का मतलब क्या हुआ 0 0 0 1, वैल्यू क्या रहती है इसकी 1। दूसरा टर्म ले जैसे 0 0 0 0, 4 0 का मतलब क्या रहेगा डेसिमल में 0। तो अपन इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू कैसे लेंगे अपन इसमें, ये मीन टर्म कौन कौन सी आएंगी इसमें 0 1 2 3 8 9 10 11 12 14, ये एक्सप्रेशन। और कितने टोटल टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उस तरह से भी अपन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके मीन टर्म कैलकुलेट करते हैं। मीन टर्म कैलकुलेट करने के बाद 1 पुट ऑन कर देंगे, जहां जहां वैल्यू गिवन है वहां 1 1 पुट ऑन कर देंगे। तो मीन टर्म एक्चुअली किससे रिलेटेड रहेगा लॉजिक 1 से। तो कितने टोटल बनाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल टर्म। ठीक है, अब वैल्यू पुट ऑन कर दिया अपन ने, मीन टर्म को वैल्यू को पुट ऑन कर दिया। नेक्स्ट अप्रोच क्या है कॉम्बिनेशन बनाने की। अब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले ट्राई कॉम्बिनेशन करना है 16 का, 16 का पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट किसका अप्रोच प्रेफर करना है 8 का ग्रुप, तो 8 का बन सकता है इसमें। 8 का कैसे बनेगा कि जैसे 4 अपन ने ऊपर के 1 1 ले लिए और 4 नीचे के 1 1 ले लिए, ठीक है ना। कौन 4 ऊपर के 1 लिए 1 1 1, ये तो 4 ऊपर के 1 आ गए और 4 नीचे के 1 ले लिया अपन ने, तो ये 8 का ग्रुप बन गया, कंप्लीट बन गया 8 का। अब कौन से रह गए, एक ये वाला 1 बचा और एक ये वाला 1 बन गया। तो 2 तो इधर ले लिए कॉर्नर से, लेफ्ट का कॉर्नर, और 2 इधर से ले लिए राइट का कॉर्नर। तो अल्टीमेटली कितने ग्रुप बने, एक तो बना 8 का ग्रुप, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। एक बना 4 का ग्रुप, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में, तो 2 टर्म आएंगे इसमें आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। अब जैसे 8 के ग्रुप को सॉर्ट आउट करें अपन, सॉल्व करें 8 वाले ग्रुप को, तो कैसे अपन सॉल्व करेंगे, ये 4 ऊपर हैं ये 4 नीचे हैं। हॉरिजॉन्टल में देखा तो कौन सी कॉमन वाली है, फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल की और लास्ट रो हॉरिजॉन्टल की, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट में क्या है ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0, फोर्थ में क्या है ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, तो कॉमन क्या निकला बी की वैल्यू 0, दोनों में ही कॉमन है। फर्स्ट में ही बी की वैल्यू 0 है, फोर्थ में ही बी की वैल्यू 0 है। अब बी की वैल्यू 0 तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बी बार से, तो ये बी बार आ गया। अब वर्टिकल देखा तो फर्स्ट रो भी है, सेकंड रो भी है, थर्ड रो भी है, फोर्थ रो भी है। अब इन चारों को कंपेयर करेंगे तो चारों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए अपन ने वर्टिकल कुछ नहीं लिया। कंसीडर कौन सा करा, केवल हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट और फोर्थ को कंसीडर करते हुए क्या आंसर निकला अपना बी बार, तो दैट इज द आंसर इज बी बार। क्लियर हुआ। दूसरा अपन ने लिया 2 लेफ्ट के कॉर्नर 2 राइट के कॉर्नर। अब इसमें हॉरिजॉन्टल कौन सी रो कॉमन है, थर्ड रो और फोर्थ रो। थर्ड और फोर्थ में कॉमन करें तो ए की वैल्यू 1 दोनों में कॉमन है, ए की वैल्यू 1 है तो क्या ले लिया ए, ये ए आ गया। अब वर्टिकल देखा, वर्टिकल में फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ वर्टिकली अपन देखें, फर्स्ट और फोर्थ में वर्टिकली देखने पे क्या कॉमन आ रहा है, डी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 0 फोर्थ में भी है, तो डी की वैल्यू 0 किससे प्रेजेंट करेंगे डी बार से, तो a इंटू डी बार, सो द आंसर y इक्वल्स टू a डी बार प्लस b बार, फाइनल आंसर। समझ में आया, ठीक है। अब जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था तुम्हें, डोंट केयर कंडीशन के भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट ऑन हो जाते हैं, मीन टर्म भी गिवन है, मैक्स टर्म के भी आ जाते हैं, और तीसरा पार्ट क्या रहता है डोंट केयर कंडीशन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग द के मैप। गिवन पैरामीटर क्या है, फंक्शन कितने पैरामीटर का, 4 पैरामीटर, 4 इनपुट वेरिएबल कौन से हैं ए बी सी डी, तो 4 इनपुट वेरिएबल हैं। समेशन करके कैपिटल एम बता रखा है, कैपिटल एम का मतलब क्या है यहाँ समझना है अपने को, कैपिटल एम दैट इज रिलेटेड टू पीओएस फॉर्म, पीओएस फॉर्म इज रिलेटेड टू द मैक्स टर्म,
यहाँ मैक्स टर्म लेना है, मीन टर्म नहीं लेना। ये अपने को केयरफुली एग्जाम में क्वेश्चन को देखना है। तो कैपिटल एम दैट इज रिलेटेड टू मैक्स टर्म, और समेशन डी, डी को एक्चुअली किससे रिलेटेड करते हैं, डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कहाँ प्रेजेंट है, 0 पे, 2 पे और 14 पे। इज इट क्लियर? ठीक है, हियर डी इज द डोंट केयर कंडीशन फॉर यूजिंग के मैप। अब सॉर्ट आउट करना चालू करते हैं। अब मैक्स टर्म है तो मैक्स टर्म पीओएस फॉर्म है, मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म का इफेक्टिव लॉजिक क्या रहेगा, 0। तो जहां 1 3 4 6 8 9 11 13 15 है, जहां मैक्स टर्म प्रेजेंट है, वहां इफेक्टिव लॉजिक क्या आएगा, 0। तो इफेक्टिव लॉजिक क्या ले लिया अपन ने, 0। 1 पे ले लिया, फिर नेक्स्ट 3 पे ले लिया, 4 पे ले लिया, 6 पे ले लिया, 13 पे ले लिया, 15 पे ले लिया, 8 पे ले लिया, 9 पे ले लिया, 11 पे ले लिया। ठीक है, ये अपन ने क्या 0 0 जहां पुट ऑन करें वो किस रिलेटेड है, मैक्स टर्म से रिलेटेड 4 पे। ठीक है, डोंट केयर अपन ने कहां पुट ऑन करे हैं, डोंट केयर के लिए अपन ने क्या कंडीशन दी है इसमें, 0 2 एंड 14। तो 0 पे, 0 वाले पे डोंट केयर पुट ऑन कर दिया। नेक्स्ट क्या है, 2, 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, ये रहा 2, 2 वाले सेक्शन पे अपन ने डोंट केयर लगा। और नेक्स्ट 14 पे, ये 3 डोंट केयर कंडीशन लगा ले। डोंट केयर कंडीशन का जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, डोंट केयर कंडीशन हेल्पफुल रहेगा कॉम्बिनेशन बनाने में। अगर जैसे कोई 3 0 है या 3 1 है और बाय द वे अपन डोंट केयर वहां प्रेजेंट है, तो डोंट केयर के साथ अपन उसका कॉम्बिनेशन क्रिएट इजीली कर सकते हैं। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में अब ग्रुपिंग बनाना है। जैसे 0 पुट ऑन कर दिया, डोंट केयर पुट ऑन कर दिया, इसके बाद अपन ने नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगी, डोंट केयर ग्रुपिंग क्रिएट करने की। तो ग्रुपिंग के लिए सबसे पहले ट्राई करनी है 16 के ग्रुप की। 16 का ग्रुप नहीं बन रहा है, 8 का ग्रुप भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ किसके ग्रुप बनेंगे, 4 4 के ग्रुप। तो 4 के ग्रुप देखो, तो सबसे पहले ऊपर ये ऊपर जो ग्रुप बना रखा है, तो डोंट केयर 0 0 डोंट केयर, तो एक ये 4 का ग्रुप बना ऊपर की साइड में। दूसरा ये सर्किल वाला ग्रुप बना, किस किस पोजीशन पे, ये 9 पे है, 11 पे है, 13 पे है, 15 पे, ये 4 का ग्रुप बना सर्किल की फॉर्म में। ठीक है, 4 का ग्रुप 2 बन गए। तीसरा क्या बना, एक ये वाला बचा है, तो एक ये लेफ्ट का कॉर्नर ऊपर की साइड में, और एक ये राइट का कॉर्नर ऊपर की साइड में, ये 4 का ग्रुप बना। 2 इधर कॉर्नर पे और 2 इधर वाले कॉर्नर पे, ये 4 का ग्रुप बना। दूसरा एक और 0 बचा हुआ, ये 8 वाला, 8 पे जो 0 है ये बचा हुआ है, तो एक ग्रुप इसका बना दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितने ग्रुप बन गए, 4 4 के, 4 का 1 2 और ये 3, 4 4 के ग्रुप बने 3, और एक बना 2 का ग्रुप। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये डी डोंट केयर कंडीशन जो 14 पे अवेलेबल है, ये तो आपने छोड़ ही दिया, इसका तो किसी के साथ ग्रुप बनाया ही नहीं। तो ये हमेशा रिमेंबर रखना है कि डोंट केयर का ग्रुप, अगर इंडिविजुअल कोई डोंट केयर बच जाता है, या डोंट केयर के 2 ग्रुप बचे हैं, या डोंट केयर के 4 ग्रुप बने, तो डोंट केयर ग्रुप बनाने में नहीं हेल्पफुल होता, ग्रुप बनाने के लिए नहीं एप्लीकेबल होता। डोंट केयर केवल हेल्पफुल किस लिए है कि वो 0 या 1 या मीन टर्म या मैक्स टर्म है, तो उनके ग्रुप बनाने में हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं कि ये खुद का ग्रुप बना के इंडिविजुअल टर्म जनरेट कर दे, नहीं। Don't care is helpful to create a group of 0 or 1. Create a group of mean term or max term. मीन टर्म और मैक्स टर्म के ग्रुप बनाने में हेल्पफुल है, ना कि इंडिविजुअल अपना ग्रुप बनाने में। इंडिविजुअल अपना ग्रुप बना के कोई टर्म नहीं लिखनी है अपने को डोंट केयर। तो ये डोंट केयर क्या है, कहीं किसी के साथ ग्रुप बनाने में हेल्पफुल नहीं हो रहा है, तो इसमें इसलिए कोई यूटिलाइज नहीं हुआ है। इसलिए जबकि ऊपर के दोनों के डोंट केयर ग्रुप है, जैसे 0 पे जो डोंट केयर है, या जैसे 2 पे डोंट केयर है, तो ये दोनों डोंट केयर काम में आए। एक तो ऊपर का 4 का ग्रुप बनाने में, दूसरा ये कॉर्नर के राइट और लेफ्ट और राइट साइड में जो 2 2 के ग्रुप बनाए उसमें हेल्पफुल है। जबकि तीसरा डोंट केयर ग्रुप कहीं कोई हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे ऊपर के जैसे 4 का ग्रुप है, तो 4 के ग्रुप के केस को कंसीडर करें अपन, तो उस केस में अपन हॉरिजॉन्टल साइड में देखें, तो हॉरिजॉन्टल में कौन सी रो आ रही है, कॉमन अटैच कर रही है इसके साथ, फर्स्ट रो। फर्स्ट में ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0, तो क्या बना, ए बार बी बार। ठीक है, अगर मीन टर्म लेते हैं, ये समझने वाली चीज है, इसीलिए मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल किसी बताए थे मीन टर्म के। ये कौन सा है, मैक्स टर्म है। अब मैक्स टर्म में ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, पर 0 क्या होगा मैक्स टर्म में, इफेक्टिव रहेगा। इफेक्टिव रहेगा इसलिए ए की वैल्यू 0 है तो वो नॉन बार रहेगा, बी की वैल्यू 0 है तो नॉन बार रहेगा। बाय द वे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 होती तब अपन यहाँ बार लिखते हैं। आई बात समझ में? ये डिफरेंस है मीन टर्म और मैक्स टर्म के रिप्रेजेंटेशन में। इज इट क्लियर हुआ?
तो इसलिए इस वाले केस में जहाँ ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, 0 इफेक्टिव लॉजिक है, इसलिए अपन इसको नॉन बार में लिखेंगे। नॉन बार में कैसे आएगा, a प्लस बी, यहाँ प्लस में आएगा, वहां मीन टर्म में अपन मल्टीप्लीकेशन में लिख रहे हैं, यहाँ किस में आएगा, प्लस में आएगा। पीओएस एक्चुअली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, जो सम्स अपन बनाने हैं अपने को, तो सम्स का फिर बाद में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। आई बात, तो सम्स की फॉर्म में लेना है ये। इज इट क्लियर? तो इसलिए अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस बी से। अब दूसरा 4 का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट के 2 और राइट के 2, ठीक है, लेफ्ट के 2 कॉम्बिनेशन, राइट के 2 कॉर्नर कॉम्बिनेशन। अब इसमें देखें तो हॉरिजॉन्टल साइड में कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, ठीक है। फर्स्ट रो में a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, सेकंड में a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, कॉमन क्या आ रहा है, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 है, 0 इफेक्टिव रहता है, तो क्या आएगा, a, ये a आ गया, ठीक है। अब वर्टिकल देखो, वर्टिकल में फर्स्ट और फोर्थ दो कॉमन अटैच हो रही है इस कॉम्बिनेशन से, फर्स्ट कॉमन अटैच हो रहा है और फोर्थ हो रहा है। फर्स्ट और फोर्थ में देखें तो फर्स्ट में c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0, फोर्थ में c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 0, कॉमन क्या है, d की वैल्यू 0, 0 इफेक्टिव लॉजिक रहता है, तो क्या आएगा, d नॉन बार में आएगा। d नॉन बार में कैसे आएगा, ये आ गया d, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, a प्लस d। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, ये वाला 4 का ग्रुप लिया है। 4 वाले ग्रुप में अपन देखें कॉमन क्या है, थर्ड रो है और फोर्थ रो कॉमन है। थर्ड रो में a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 1 आएगी। फोर्थ में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, कॉमन क्या टर्म है, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 है, इफेक्टिव कौन सा रहता है पीओस में, 0 लॉजिक, पर यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो 1 को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बार से, तो दैट इज द a बार, a बार में आ गया, ठीक है। अब वर्टिकल लो, वर्टिकल में अपन ये वाली टर्म्स ली और ये वाली ली, तो कौन कौन सी रो अटैच हो रही है वर्टिकल में, सेकंड रो एंड थर्ड रो, वर्टिकल सेकंड रो एंड वर्टिकल थर्ड रो। अब वर्टिकल सेकंड रो में c की वैल्यू क्या है, 0 है, d की वैल्यू 1 है। थर्ड रो में c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1 है, कॉमन क्या निकल के आया, d की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1 कॉमन आ रही है दोनों में। और पीओएस फॉर्म है, इफेक्टिव लॉजिक 0 रहेगा, तो d की वैल्यू 1 को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, d बार से, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये d बार आ गया। तो फाइनल आंसर क्या रहा, a बार प्लस d बार। क्लियर हुआ? अब तो अपन ने 3-3 के कितने, 4-4 के 3 ग्रुप कंसीडर कर लिए। फर्स्ट का a प्लस बी आया, दूसरे का a प्लस डी आया और तीसरे का a बार प्लस d बार आया। अब एक और ग्रुप बचा हुआ है, कौन सा अपने पास, ये वाला ग्रुप, जिसमें अपन ने कितने का कॉम्बिनेशन बनाया, 2 का कॉम्बिनेशन बनाया है ना, ये 2 का कॉम्बिनेशन 8 और 9 पे जो प्रेजेंट है, 8 नंबर वाले ब्लॉक में और 9 नंबर वाले ब्लॉक में जो 0-0 प्रेजेंट है, जो मैक्सिमम प्रेजेंट है, उसका कॉम्बिनेशन या उसका कॉमन आउट निकाल रहे हैं। तो ये 2 का जो कॉम्बिनेशन बना है, इसके लिए कॉमन हॉरिजॉन्टल में कॉमन कौन सी आ रही है, फोर्थ रो कॉमन आ रही है, ठीक है ना, है फोर्थ रो कॉमन आ रही है। पर अब मुझे तुम एक चीज बताओ कि अब मुझे जैसे 8 और 9 पे मैं भी बता रहा था कि 2 का कॉम्बिनेशन लूं, या एक और मैं तुम्हें अप्रोच बताऊं कि जैसे 8 और 9 नीचे का 2 का कॉम्बिनेशन और ऊपर के 2 के कॉम्बिनेशन से इसको भी 4 का बना सकते हैं क्या, अपन बना सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात, मैं यही आपको बताना है कि मैक्सिमम, मैं तुम्हें क्लास पहले भी 2-3 क्लास जो अपन ने केमएप ली है, मैक्सिमम मैंने तुम्हें यही चीज रिपीट करी है कि मैक्सिमम प्रिफरेबली पॉसिबल यही करना है कि ट्राई करनी है कि पहले 16 का ग्रुप बने, 16 का नहीं बने तो 8 का ग्रुप ट्राई करना है, 8 का ग्रुप भी नहीं बनता है तो फिर अपने को 4 का ग्रुप ट्राई करना है। तो इसमें दो केस अपन कंसीडर कर सकते हैं, या तो 8 और 9 का 2 का कॉम्बिनेशन बना लो, या अपन क्या ले लें, 8 और 9 ले लें और इधर 0 और 1 ले लें, है ना, 8 और 9 के 2 नीचे और 0-1 के 2 ऊपर, तो ये भी एक 4 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो प्रेफर कौन सा करना है, 4 का कॉम्बिनेशन। इसलिए सारे के सारे जो इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने बनेंगे, सारे के सारे 4 के कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4, न कि 3-4 के और 1-2 का, ऐसा नहीं है। अपने को पॉसिबल ट्राई क्या करनी है अपने को, इसीलिए मैं तुम्हें लास्ट तक ये बताया हुआ कि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सर ये 2 का बन गया, फटाफट करते हैं, जल्दबाजी करेंगे कि 2 का बन गया फटाफट एक्सप्रेशन लिखने पर, नहीं, अपने को केयरफुली क्वेश्चन को देखना है, केयरफुली के में प्लॉट करना है, और फिर जो मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है कि मैक्सिमम ही हायर वाले को प्रेफर करना है। तो यहाँ 2 की बजाय अपन कितने के बनाएंगे, यहाँ 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 नीचे के और 2 ऊपर के, ठीक है। कौन से, एक 8 और 9 वाला सेक्शन, और ऊपर में कौन सा है, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक में डोंट केयर है, तो डोंट केयर क्या करेगा, हेल्प करेगा 4 का कॉम्बिनेशन बनाने में,
इज इट क्लियर? अब जैसे देखें इस वाले जो 4 वाला कॉम्बिनेशन है उसमें कॉमन कौन सा आ रहा है? तो फर्स्ट आ रही है और फोर्थ आ रही है। फर्स्ट में ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, फोर्थ में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। कॉमन क्या निकल के आया? बी की वैल्यू 0। 0 लॉजिक इफेक्टिव है तो बी क्या होगा? नॉन जीरो। तो ये बी आ गया, ये बी आ गया, बी। ठीक है। वर्टिकल देखें तो वर्टिकल में फर्स्ट रो है और सेकंड रो है। फर्स्ट रो में सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0, सेकंड रो में सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1। कॉमन क्या निकल गया है? सी की वैल्यू 0। लॉजिक 0 इफेक्टिव रहेगा मैक्स टर्म में, इसलिए सी क्या रहेगा? नॉन बार, तो इसलिए सी आ गया, तो बी प्लस सी। ठीक है। तो अल्टीमेटली कितने कॉम्बिनेशन बने? 4 4 के 4 ग्रुप। तो 4 टर्म आएंगी। 4 टर्म कौन कौन सी? एक तो आएगी a प्लस बी, दूसरी a प्लस डी, तीसरी a बार प्लस डी बार और चौथी b प्लस सी। तो y इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a प्लस डी इंटू a बार प्लस डी बार इंटू b प्लस सी। तो ये कौन सी फॉर्म है? POS है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये सम अपन ने निकाले कौन सिंप्लीफाइड करके, फिर इनका क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया। दीज आर द मैक्स टर्म। ठीक है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला? यहाँ मैक्स टर्म कितने ले रहे थे अपन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मैक्स टर्म थे और इनको सिंप्लीफाई करके कितनी टर्म्स में ले आए अपन? 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन कैसे करा? ग्राफिकल नेचर से। ग्राफिकल क्या होता है? के मैप होता है, ये इसका एडवांटेज है। तो होप सो आपके ये मीन टर्म और मैक्स टर्म और सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस बेटा इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज्यादा इस पर कमांड आएगी। तो जो भी मैंने सॉल्व एग्जांपल बुक्स बता रखी हैं उनके सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करते जाओ। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस होती जाएगी। के मैप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगा ये, इसीलिए मैंने के मैप की कम से कम 2 से 3 क्लास तुम्हारी ली है और होप सो मैंने इतने क्वेश्चन करवाए कि आपकी समझ में ये अप्रोच आ गई होगी। अब बेटा जो भी क्वेश्चंस सॉल्व एग्जांपल गिवन है इनको सॉल्व एग्जांपल को सॉल्व करो जो बुक्स बताई हुई हैं, और उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन कोई डाउट आता है तो मुझसे डिस्कशन करो। ठीक है। ओके, थैंक यू।